Assalamualaikum. Good morning to all of you and welcome back to all students in our online classes. आज के हमारे ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमने चैप्टर 2 की शुरुआत की है जिसका नाम है नफ्सियात के मुताले के तरीके। गुजराती में कहेंगे मनोविज्ञानना अभ्यास पद्धतियों। हमने समझा कि नफ्सियात के किरदार का मुताला करना हो तो हम कुछ तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने लास्ट सेशन तक के फ़ितरी मुशाहिदा और बातिनी मुशाहिदे को समझा। फ़ितरी मुशाहिदे के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने फ़ितरी मुशाहिदे की एक खामी, एक हुदूद को देखा कि फ़ितरी मुशाहिदे में अगर जो मुशाहिदा फ़र्द और ग्रुप पर भी किया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों पर किया जाता है, लेकिन अगर ग्रुप में से किसी को पता चल जाए कि उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि वो मसनूईपन उसके किरदार में पैदा हो जाए, वो कुछ प्रिटेंड करे। हो सकता है वो सच्चाई से हमें महरूम भी रख सके, जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है उससे पूरी मालूमात ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए फ़ितरी मुशाहिदे में जो खामी है कि जो मुशाहिदाकार है वो अलग अलग चीज़ों पे टोटली अपना फोकस तो नहीं रख सकता है, कहीं ना कहीं उससे कोई चूक हो सकती है, उससे खामी हो सकती है। तो उसकी इस खामी को दूर करने के लिए, फ़ितरी मुशाहिदे को ज़्यादा मोतबर बनाने के लिए और सही मालूमात हासिल हो, इसके लिए हम दूसरे मुशाहिदे का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है बाकायदा मुशाहिदा। इस तरीके का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा 3rd नंबर का मुशाहिदा है बाकायदा मुशाहिदा। अब हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे जो फ़ितरी मुशाहिदे में हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों इससे अलग नहीं है, साथ ही है, हम इसका यूज़ उसमें कर सकते हैं। फ़ितरी बाकायदा मुशाहिदे को गुजराती में कहेंगे व्यवस्थित निरीक्षण। नाम से ही पता चल रहा है, इसको कहेंगे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड। कुछ सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और इसके इस्तेमाल से जो खामी फ़ितरी मुशाहिदे में रह गई थी वो इसमें हम दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। फ़ितरी मुशाहिदे की सबसे बड़ी खामी ये है कि उसमें मुशाहिदेकार एक वक्त में जिस वक़्वे पर तवज्जो दे सकता है, लिहाजा सिर्फ उसी वक़्वे से मुतालिक बाबतों के ज़िमन में वो मालूमात हासिल कर सकता है। फ़ितरी मुशाहिदे की हम बात कर रहे हैं, इसमें यह खामी थी कि फ़र्द मुशाहिदेकार अलग अलग चीज़ों पर पूरा कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकता था, पूरा फोकस नहीं कर सकता था। इसीलिए मुशाहिदे को ज़्यादा मोतबर बनाने के मकसद से फ़ितरी मुशाहिदे की हालत में मुशाहिदा निगार ने वक्त के साथ साथ चंद टेक्निकल आलात, मसलन कुछ टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करके इस मुताले को ज़्यादा मोतबर बनाने की कोशिश की है। मसलन इसके अंदर किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से मुशाहिदा ज़्यादा मोतबर बन सकता है। तो बाकायदा मुशाहिदे में हम कैमरा, टैप रिकॉर्डर, वन वे स्क्रीन यानी कि ऐसा कांच, ऐसे स्क्रीन कि जिसमें एक साइड से हम किसी को देख सकते हैं और सामने वाली साइड से फ़र्द को हम नज़र नहीं आएंगे। वन वे स्क्रीन, एक ही तरफ से देखा जा सके, इस तरह से स्क्रीन। तो इसका इस्तेमाल भी हम ईज़िली ऑब्जर्वेशन के लिए कर सकते हैं। और 4th है वीडियो कैमरा। ये कुछ टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करके हम सिस्टमेटिक तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और मुशाहिदे को ज़्यादा मोतबर बना सकते हैं। इसके ज़रिए जिस पर तजुर्बा किया जा रहा है उसमें आ जाने वाले मसनूएपन को हम कम कर सकते हैं। हमने पहले ही देखा कि ये जो मुशाहिदा है वो ग्रुप पर किया जाता है और ग्रुप की इतनी सारी बातों को, कौन क्या कह रहा है, इन सारी बातों को कैच करने के लिए हो सकता है कि मुशाहिदा निगार उसके फोकस में कुछ कमी हो जाए, कंसंट्रेट में कमी आने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आए, मुशाहिदा इतना ज़्यादा मोतबर ना बने। इसीलिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम मुशाहिदा अगर ग्रुप पर भी कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सही मालूमात को हासिल कर सकते हैं। किन चीज़ों का इस्तेमाल करके? टैप रिकॉर्डर, कैमरा, वीडियो कैमरा एंड वन वे स्क्रीन, इनका इस्तेमाल करके हम मुशाहिदे को ज़्यादा अच्छे से हासिल कर सकते हैं मालूमात को। इसीलिए इसका नाम है बाकायदा मुशाहिदा, सिस्टमेटिक मेथड।
इसके पहले हमने देखा कि कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था किसी भी मुशाहिदे में, लेकिन इस मुशाहिदे में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जब एक साथ एक से ज़्यादा वक़्वात रूनुमा हो तब मुशाहिदा निगार इन तमाम वक़्वात की मुकम्मल मातियात हासिल नहीं कर सकता है। ऐसे हालात में टैप रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा वगैरह आलात के इस्तेमाल से मुशाहिदा निगार की खामी के साथ साथ जो मौज़ूईपन की खामी थी उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी हम कम कर सकते हैं। इन तमाम बाबतों को बाकायदा और मारूज़ मुताला मुमकिन हो सका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई क्रिमिनल है, उससे हमें डिटेल निकलवानी है, कुछ भी बिना डरे बिना झिझक के वो हमें डिटेल इजीली दे सके, इसलिए भी वन वे कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, वन वे स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वन वे स्क्रीन का हम इस्तेमाल करके एक साइड से सारी मालूमात को हम सिक्योर भी रख सकते हैं और सामने जो भी विक्टिम हो या फिर जिसका भी हमें ऑब्जर्वेशन करना है वो इजीली उसे ये महसूस होगा कि सिर्फ मैं इसी रूम में और सामने वाले को जिसको मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उसी को शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो जितनी भी मालूमात कहेगा वो अदर जगह भी वो सिक्योर हो सकती है। और इस तरीके से जो भी फ़र्द हो वो बिना डरे बिना कोई डर महसूस किए अपनी मालूमात मुशाहिदेकार को बता सकता है। इसीलिए ऐसे हाल में हम वन वे स्क्रीन, टैप रिकॉर्डर, कैमरा और वीडियो कैमरे का इस्तेमाल करते हैं ताकि जिससे भी हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है वो बिना डरे या बिना कोई खौफ के या बिना कोई प्रिटेंड करे, बिना कोई दिखावा करे हमें सही मालूमात दे सके। ग्रुप में इसका हम सही तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ग्रुप में अलग अलग फ़र्द जो भी कहे हम वो कैमरा और वीडियो कैमरे के ज़रिए उसको रिकॉर्ड तो करते ही है ऑलरेडी। फ़ायदा, जो हमारा तीसरा मुशाहिदा है बाकायदा मुशाहिदा, उसका फ़ायदा क्या है वो देख लेते हैं। बाकायदा मुशाहिदे में मुशाहिदा किए जा रहे तमाम वक़्वात की छोटी से छोटी बाबतों का चौकसाई के साथ मुताला मुमकिन होने की वजह से इस तरीक़े को फ़ितरी मुशाहिदे से ज़्यादा मोतबर कहा जाता है। सही बात है, क्योंकि इस मुशाहिदे में अलग अलग आलात का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ़ितरी मुशाहिदे में हम नहीं करते थे। इस मुशाहिदे में हम कैमरे के ज़रिए रिपीट उस चीज़ को देख सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं और उसका मुताला हम कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ हमें वीडियो कैमरा के ज़रिए वो रिकॉर्ड हो ही जाती है, तो इसीलिए ये तरीक़ा ज़्यादा मोतबर है। लेकिन इसके कुछ हदूद भी है, कुछ खामी भी है। वो क्या है? अचानक रूनुमा होने वाले वक़्वात का मुताला इस मुशाहिदे के ज़रिए नहीं किया जा सकता। जब कोई अचानक से कोई वक़्वात रूनुमा हो गया और वहाँ पर ये हालात का हमने बंदोबस्त नहीं किया, इसका वहाँ पर सिस्टम नहीं है, तो हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह से अचानक में कोई हादसा या कोई वक़्वा रूनुमा हो गया जहाँ पर ये सारे आलात का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो या ये सारे आलात का वहाँ पर सिस्टम ना हो, तो इस मुशाहिदे का हम वहाँ पर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो नंबर 3 बाकायदा मुशाहिदा तरीक़ा था उसमें हम अलग अलग आलात का इस्तेमाल करके मालूमात को ज़्यादा चौकसाई से ज़्यादा सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मुशाहिदा, जिसका नाम है साहती मुशाहिदा। नंबर 4 जो मुशाहिदा है गुजराती में उसे कहेंगे क्षेत्र निरीक्षण। अभी क्षेत्र से ये पता चलता है कि ये जो मुशाहिदा है वो फील्ड ऑब्जर्वेशन मेथड है। फील्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हमें जिस चीज़ का मुशाहिदा करना है हमें वो मुकाम पर पहुंचना होता है। मुशाहिदेकार को मुकाम पर पहुंचकर ही मुशाहिदा करना होता है, इसीलिए इसका नाम है फील्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। हर एक मेथड के नाम से ही उसके अंदर की जो खुसूसियात है वो हमें नज़र आती है। जैसे बाकायदा मुशाहिदा, कायदे के साथ कायदे के तरीके से कुछ चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करके मुशाहिदा किया जाता था। सेम वे साहती मुशाहिदा तरीका यानी फील्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। साहती मुशाहिदा तरीका ऐसा तरीका है कि जिसमें किसी मखसूस किस्म का इंज़िबात नहीं होता, कोई चीज़ का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन
कुछ ऐसे मुताले ऐसे होते हैं कि जिसमें मुशाहिदा निगार को वक़ुआ या हादसा के मुकाम पर पहुंचकर ही उसका मुशाहिदा करना होता है। ऐसे मुताले को साहती मुशाहिदा कहते हैं। जैसे हम सब जानते ही है कि CID जो एक सीरियल, उसके ज़रिए भी हम समझ सकते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि मान लो कोई मर्डर हुआ है, कोई चीज़ की चोरी हुई है या फिर कुछ भी केस बना है, उसमें जितनी भी CID टीम है उन्हें उस जगह पर पहुंचकर ही उसका मुशाहिदा करना होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ का, किसी का मर्डर हुआ है, तब क्या होता है, तब CID की जो भी टीम है वो मर्डर पॉइंट पर, वहाँ पे प्लेस पर पहुंचकर उसका पूरा मुशाहिदा करती है। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन को साहती मुशाहिदा। वहाँ पर पहुंचकर उस चीज़ का मुशाहिदा किया जाता है। इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। फ़ायदा है कि किसी इलाके में जाकर किए जाने वाले मुशाहिदे में जिस वक़ुआ का एहसास करना हो, उसमें चौकस रहकर और बारीक बीनी के साथ मुताला मुमकिन होने की वजह से इसे ज़्यादा मोतबर मुशाहिदा कहा जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि ये जो मुशाहिदा है वो मुकाम पर पहुंचकर ही इसका मुशाहिदा किया जाता है, इसीलिए मुशाहिदा चौकस और सही तरीके से किया जाता है। ओवरऑल सही तरीके से ऑब्जर्वेशन इस तरीके में किया जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा मोतबर है और इसकी जो मालूमात है वो हमें सही तरीके से मिल सकती है। इसी मुशाहिदे की कुछ खामी भी है, वो क्या है, हुदूद देख लेते हैं। इस मुशाहिदे के ज़रिए सिर्फ हम असर वक़ुआत का ही मुताला किया जा सकता है। हम असर नहीं के जो वक्त के साथ, जो वक्त में कुछ हादसात वक़ुआत हुए हैं, हम उसी का मुताला कर सकते हैं। मान लो अगर कहीं कोई मर्डर हो गया है, लेकिन वहाँ पर अगर हम 1 महीने बाद पहुँचे तो हमें इतनी ज़्यादा चौकस मालूमात नहीं मिलेगी। वही वक्त में हमें उस वक्त, उस मौके पर, उस मुकाम पर पहुंचकर मुताला करना लाजमी होता है, तभी हमें सही मालूमात हासिल होती है। इस तरह से हम इस जो मुशाहिदा है, साहती मुशाहिदा तरीका, फील्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें हम मुकाम पर पहुंचकर मुताला करते हैं, जो ज़्यादा असर रखता है। और CID जैसे बेस्ट एग्जाम्पल से आई होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है, इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ हुदूद भी है। राइट डाउन ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट इन योर नोटबुक। आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं और वीडियो को अगेन रिपीट देखना है, और जितने भी हमारे मुशाहिदे हैं 1 बाय 1 उसको कॉन्सेप्ट और थियरी को सही तरीके से समझना है। थैंक यू।